स्टूडेंट, आप सभी को एक बार फिर से मेरे इस आयरिश क्लासेज चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के का फिजिक्स पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर से मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। और इस एग्ज़ाम को देखते हुए इसमें प्रश्न को कुछ इस प्रकार समाहित किया है। कुल प्रश्न 20 हैं। चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? चलिए आप लोग भी साथ साथ में देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो एक तो है ही नहीं, गलत हो गया। फिर 3 है ही नहीं। 4 तो बच गया। 2 प्रकाश के, तो राइट आंसर हो गया इसमें बच्चों 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक है? अपवर्तन यानी रिफ्लेक्ट, तो वायु में होता नहीं है, गलत हो गया। बर्फ में भी ज़्यादा नहीं होता है, कांच में नहीं होता, बच गया। हीरा, तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? हीरा हो गया, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है, सॉरी इसमें मिस्टेक लिखा गया है, दर्पण का सूत्र होगा। तो दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला पहला दिया है 1/v क का प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तो हो ही नहीं सकते, गलत है। 1/f प्लस 1/v बराबर 1/, ये भी गलत है। और अगला नेक्स्ट है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/, ये भी गलत है। तो बच क्या गया? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, ये सही आंसर है। तो आपका दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण गमन करती है, नहीं प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती, कहने का मतलब। तो पहला इसका सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो तिरछी रेखा में तो गमन करती नहीं है, किसी भी दिशा में करती नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच क्या गया? सीधी रेखा। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अगला 5वां है आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो पहला लिखा है 1/v, ये तो होता ही नहीं है। उसके बाद है u भी, ये भी गलत है। अगला है u प्लस भी, ये भी गलत है। नेक्स्ट है v/u, तो पर लास्ट में जो बच गया यही आपका आंसर हो गया। आवर्धन का सूत्र होता है v/u, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेंस, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से आपको पता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो डेंटल मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का? तो समतल दर्पण का नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया। उत्तल दर्पण का तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में सेम प्रतिबिंब बनता है। इनमें से सभी गलत है। अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा इमेज बनता है, बिग इमेज, इसी के कारण, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन पर ध्यान करेंगे कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फार्मूला तो वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया हुआ है 32। तो कहता है कि f बराबर, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है माइनस में होता है, तो f बराबर हम क्या लिखेंगे? f बराबर होता है r/2 यानी कि 32 -22/2 काट देंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया -16, ठीक है, समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है,
यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति का, यदि बिंब है, कोई भी बिंब है और प्रतिबिंब उसका जो है आवर्धन है, आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। आप सभी और करें तो इसमें आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी किस लेंस की होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन दर्पण में उल्टा होता है। ठीक है, अब इनमें से कोई आगे चलते हैं। कहता है कौन सा दर्पण पीछे की वस्तु को देखने में मदद करता है? पीछे की वस्तु, तो समतल दर्पण में पीछे की वस्तु तो देख नहीं सकते हैं, अवतल दर्पण में तो बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, और उत्तल दर्पण में पीछे की वस्तु, जैसे कि आप अपने गाड़ी के साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इनमें से सभी ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रकाशित करता है? कौन सी घटना को प्रकाशित करता है? तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकर्णन। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे है, प्रकाश एक रूप, प्रकाश एक रूप है, मतलब प्रकाश किस चीज़ का रूप है? शक्ति का है, ऊर्जा का है, कार्य का है, बल का है? तो बताइए, प्रकाश एक किस चीज़ का है? ऊर्जा का रूप है। किस चीज़ का है? ऊर्जा का। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होते हैं। सर्च लाइट के जो परावर्तक सतह होते हैं कि उत्तल होते हैं, अवतल होते हैं, समतल होते हैं? इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल होगा। उत्तल नहीं होगा, समतल भी नहीं होगा, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड। इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, आपको भी पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है, तो चुंबकीय होती है, विद्युतीय होती है, कि विद्युत तरंगीय होती है? इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो तरंग होता है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ख। अब कहता है, किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो जब एक साथ किरण किसी, मान लीजिए टॉर्च से निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। के कन्फ्यूजन में ऐसा नहीं कि किरण पुंज कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, फिर आगे है, वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? निर्वात की अपेक्षा ज़्यादा होता है, कम होता है, समान होता है? इनमें तो निर्वात में जो होता है कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। बताएं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, या से दूर हट जाती है, कि या कोण बनाती है, कोण पर रहता है, या समानांतर हो जाता है? तो क्या होता है? गौ में 45 डिग्री के कोण पर रहता है, या के समांतर हो जाता है, या दूर हट जाती है? इनमें से कौन होगा? तो इसमें जो होगा आपका, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश गमन करेगी तो उसकी चाल बढ़ जाती है, लेकिन किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, और इस प्रकार 20 आपको ऑब्जेक्टिव टोटल में करा दिया। तो इसको आप देख के बार बार वीडियो देखें और याद कर लें। और नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द ही, इसका जो है बचा हुआ ऑब्जेक्टिव कुछ और है,
वो नेक्स्ट बहुत जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।